अब हम आपके सामने भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के द्वारा शिलोंग में दिए गए संदेश के एक भाग को पेश करते हैं। God came down in the form of a man called Jesus. प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए। इसे देखें और परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। You read about it in Revelation 8:3-5. आप इसको प्रकाशित वाक्य 8:3 से 5 में पढ़ते हैं। Then that fire, which is an answer from God, is thrown upon the earth back to you. और तब वो अग्नि जो परमेश्वर की ओर से आपकी प्रार्थना को उत्तर है वापस आपके पास फेंका जाता है। That's how you get the answers for your prayers from God. ऐसे ही आप अपनी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर से पाते हैं। When the fire, which is the answer for your prayers, come from heaven back to you. जब स्वर्ग से आपकी प्रार्थना का उत्तर अग्नि के रूप में आता The है, Bible says तो बाइबल कहती है there is a big thunder. कि एक भयंकर गर्जना होती है। When did that thunder come? When Jesus was in this world. जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो वह गर्जना जो थी कब हुई थी? In Matthew 3:17. मत्ती 3 उसके वचन 17 में हम पाते हैं। Matthew 17 and verse 5. वैसे ही मत्ती 17 उसके वचन 5 में हम पाते हैं। There was a sound from heaven स्वर्ग से एक बड़ी आंधी का सा शब्द हुआ which said, "You are my beloved son, और उसने कहा तू मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased." जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। Yes, that's the first answer that comes to you when you pray God's will to him. हाँ, जब आप परमेश्वर की इच्छा उससे मांगते हैं तो यही जो है पहले उत्तर आता है। God says, "You are my beloved child." परमेश्वर कहता है तुम मेरे प्रिय संतान हो। Your heart is full of joy saying, "I am God's child. God is answering my prayer." आपका हृदय आनंद से भर जाता है, मैं परमेश्वर के संतान हूँ, वो मेरी प्रार्थना को उत्तर दे रहा Yes, है। that's the assurance you get. हाँ, यही निश्चयता आप पाते हैं। First, when you pray God's will. पहली चीज जब आप ईश्वर की इच्छा मांगते And हैं। secondly, दूसरी बात, there is a sound of rumbling. एक सनसनाहट की आवाज आती है। When the fire was thrown by the angel back to the earth, to those who were praying, there was a rumbling. जब प्रार्थना करने वालों के ऊपर वापस स्वर्ग से स्वर्गदूतों के द्वारा से ये उत्तर भेजा जाता है तो मानो वहां पर एक सनसनाहट का शब्द जो है आता है। Acts 2:4. प्रेरित 2:4 में When the disciples gathered and prayed, there was a big sound. जब जितने चेले थे एक साथ मिलकर के प्रार्थना करने लगे, सनसनाहट की आवाज हुई। The Holy Spirit came upon them. वहां पवित्र आत्मा उन पर आ उतरा। The Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा आप पर आएगा। And thirdly, तीसरी बात, when the fire, the answer was thrown from heaven, there was a lightning. जब स्वर्ग से उत्तर को भेजा जाता है तो बिजली सी कौनती है। When does lightning come? ये बिजली कब कौनती है? Luke 10:18. लुका 10:18 में Jesus said, "I saw Satan fall from the heavens as lightning." यीशु ने कहा मैंने शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरते देखा है। When you pray God's will, जब आप ईश्वर की योजना when the प्रार्थना करते Holy हैं, Spirit speaks in new tongues through you and prays God's will, पवित्र आत्मा नई भाषाओं में ईश्वर की योजना के लिए प्रार्थना करता when है God's answer comes, और ईश्वर का उत्तर आता है प्रियो, the devil who is an accuser, accusing you before God, falls down like lightning and you're free from the devil. तो शैतान जो कि दोष लगाने वाला है वह जो है आकाश से बिजली की तरह गिर जाता है। The one who kills, the one who steals, the one who destroys, falls as lightning in answer to your prayer. वह जो हत्या करता, घात करता, नाश करता है, वह शैतान बिजली की तरह नीचे गिर जाता है। You will never say, "The devil is all the time frightening me. I'm not able to pray." आप ये नहीं कहेंगे कि शैतान हमेशा मुझे डराता है, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। The moment I pray, some problem comes. जब भी मैं प्रार्थना करूँ कुछ समस्या आती है। You will never say that. आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे, Because your prayers, according to God's will bring Satan down like lightning. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से आपकी जब प्रार्थना होगी वो शैतान को बिजली की तरह नीचे गिरा देगी। The destroyer shall be destroyed. वो जो विनाशक है वो नाश होगा। The devourer shall be destroyed. जो फाड़ खाने वाला है वो नाश होगा। Yes, he has been devouring your peace, हाँ, वो आपकी शांति को फाड़ रहा था, devouring your blessings, आपकी आशीषों को फाड़ रहा था, devouring the souls. आपकी आत्माओं को फाड़ He रहा shall fall as था। lightning. वो बिजली की तरह गिरेगा। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल न हो प्रियो, Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल न हो। My friend, shall we pray? दोस्तों आइए हम प्रार्थना करते हैं। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, please fill your children with thy mighty Holy Spirit. कृपया कर अपनी संतानों को अपनी सामर्थ्य पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा, enter into the hearts of your children. अपनी संतानों के दिल में आ जा प्रभु।
Fill them, Lord. हे प्रभु तू इन्हें भर दे। Fill them with your Spirit. हे प्रभु अपनी आत्मा से तू इन्हें भर दे। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Let their spirits be transformed as the temple of God. प्रभु इनकी आत्मा परमेश्वर के भवन के रूप में पूरी तरह से बदल जाए। Holy Spirit, पवित्र आत्मा open their eyes, इनकी आंखों को खोल प्रभु, open their heart. इनके दिलों को खोल, Let them begin to know your will for their life. और ये अपने जीवन के लिए तेरी इच्छा समझने वाले हो जाएं। Your will for their family. अपने परिवार के लिए तेरी इच्छा को समझे। And Holy Spirit, help them to pray that will of God to you. पवित्र आत्मा मदद कर कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही ये प्रार्थना करते चले जाएं। Let it go as an incense to you. और प्रभु ये एक धूप के समान प्रभु तेरे सामने चले, And let the answer come like a fire. और ये धूप के समान तेरे आगे आए और तेरे ओर से उत्तर जो है आग के जैसे बरसा पड़े। In Jesus' name. यीशु के नाम में Let the answers come. ये जवाब आते चले जाएं। Make them your prophets, Lord. प्रभु इन्हें तो अपने भविष्यवक्ता बना। Make them your prophetesses, Lord. प्रभु इन्हें तो अपनी भविष्यवक्तिनियां बना। In Jesus' name. यीशु के नाम में प्रभु Thank you for blessing them. इन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद। We give you all the glory. हम तुझे सारी महिमा देते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. God bless you.